भाजपा ने झारखंड सरकार पर टेंडर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। अजय शाह ने होम डिपार्टमेंट के एक बड़े टेंडर घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया था ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन झारखंड में अधिकारियों ने इसका भी चोर दरवाजा निकाल लिया। उन्होंने एक ताज़ा उदाहरण देते हुए कहा कि एक टेंडर के लिए पूरे देश से 23 कंपनियों ने आवेदन किया था, लेकिन उसमें से 20 कंपनियों को तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया गया, जो कि खुद में बड़ा सवाल खड़ा करता है। डिमांड नहीं करने वाला हूं क्योंकि जांच हो चुकी है, एकदम पुख्ता सब्सटेंशियल फैक्ट के साथ आपके सामने प्रूफ लाऊंगा और साबित करूंगा कि होम डिपार्टमेंट गृह विभाग में किस तरीके से एक बहुत बड़ा टेंडर स्कैम हुआ है और वो चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, और वो सिर्फ स्कैम नहीं, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। मोदी सरकार ने 2016 में यह फैसला किया कि पूरे देश में टेंडर के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, कभी टेंडर पेपर छीन लिया जाता है, कभी टेंडर भरने नहीं दिया जाता है, तो चलो एक ई पोर्टल की शुरुआत करें, और जेम की शुरुआत हुई 2016 में, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, और कहा गया पूरे के पूरे देश से लोग जो है अब टेंडर डाल सकते हैं ताकि कोई किसी का टेंडर पेपर अब नहीं छीनेगा। तो झारखंड के अधिकारियों ने सोचा कि एक इनोवेशन तैयार किया जाए और इसमें भी करप्शन का एक नया उन्होंने जो रास्ता ढूंढ लिया। एक एक करके मैं आपके सामने आ रहा हूँ, चीज़ों को रख रहा हूँ। एक टेंडर का नाम मैं ले रहा हूँ, JEM/2022/B 2317532। इसके बाद मैं टेंडर के नाम नहीं लूँगा क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। इस टेंडर में गृह विभाग ने जब निकाला, पूरे देश से 23 लोगों ने इस टेंडर को अप्लाई किया, 23 लोगों ने, 23 पार्टीज कंपनीज ने। लेकिन मजे की बात है 20 कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब 23 में से 20 कंपनी को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और मैसेज क्लियर है कि जो हमसे सेटिंग गेटिंग की बात करेगा वही टेंडर डाल सकता है, दूसरा पार्टी टेंडर नहीं डाल सकता है। 23 में से 3 टेंडर केवल टेक्निकली क्वालिफाइड। लेकिन माजरा क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। दूसरा टेंडर नंबर 2113691, इसमें 5 लोगों ने इस टेंडर को भरा। 5 में से 3 कंपनीज को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। कंपनीज का नाम आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंपनीज का खुलासा थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। 3 टेंडर में पहली कंपनी है जेसी माइकल इनकॉर्पोरेशन, कोलकाता की कंपनी। कंपनी नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी एंड सिस्टम, और कंपनी नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। फिर से किसी दूसरे टेंडर की बात करते हैं। टेंडर नंबर 2498791, इसमें 6 लोगों ने भरा। फिर से केवल 3 कंपनी क्वालिफाइड। कंपनी का नाम अरिहंत ट्रेडिंग पटना की, नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी, नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। यानी इसके पहले जिन कंपनी ने टेंडर क्वालिफाई किया था, वापस से उसी ने टेंडर क्वालिफाई कर दिया। टेंडर नंबर 25000028, फिर से 4 कंपनी क्वालिफाइड। पहली कंपनी का नाम लाइफलाइन सिक्योरिटी, इसने इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। दूसरी कंपनी अरिहंत ट्रेडिंग, इसने भी इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। और एक है कपरी कॉर्प, मुंबई की कंपनी। बहुत टेंडर, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 टेंडर के नाम लूंगा। नेक्स्ट 2531531, इसमें भी 3 कंपनी ने क्वालिफाई किया सिर्फ। नाम अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कपरी कॉर्पोरेशन, SS इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम गृह विभाग के टेंडर्स का क्रक्स निकालेंगे तो देखेंगे 20 कंपनी अप्लाई करे, 30 अप्लाई करे, 40 अप्लाई करे, केवल 5 कंपनीज ही टेक्निकली क्वालिफाइड होती है। पहला जेसी माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। अब मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भाई इन्हीं 5 कंपनीज, इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर बार बार क्यों मिल रहा है? जो टेंडर डाले यही क्वालिफाई करे। तो मैंने जाकर के सर्च करना चालू किया, कौन सी कंपनी किसके नाम से है। पहली कंपनी जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मोहन जी, चिराग जैन,
रूपा अग्रवाल और जितेंद्र कोचर। दो नाम याद रख लीजिए, चिराग जैन और जितेंद्र कोचर किसके मालिक हैं? जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। वहीं इस टेंडर घोटाले को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में ऐसा टेंडर घोटाला नहीं चल रहा है। घोटाले की शुरुआत तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय ही हो गई थी। भाजपा के कार्यकाल में भी कई रिश्तेदारों को नौकरियां बांटी गई हैं। कहाँ गृह विभाग, कहाँ टेंडर, कौन घोटाला? इस घोटालेबाज लोग को खाली घोटाला दिखता है। जेपीएससी घोटाला करके चुपचाप बैठे हुए हैं, भाई भतीजावाद कर दिए, सब बांट दिए रेवड़ी की तरह सारे पदों को। बाबूलाल मरांडी जी थे ना उस समय मुख्यमंत्री। घोटाले की बात ये करते हैं, कौन सा घोटाला? कहीं कोई घोटाला नहीं है। झूठ बोलने वाली मशीन है ये लोग। इनकी बातों पर ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए, ये झूठे लोग।